वेलकम टू रॉबिनहुड इंडिया। तो आज हम बात करेंगे जो एक पर्सन है, जो ओनली वन पर्सन। तो एक्चुअली बोला जाता है कि आप वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप एक पावरफुल इंसान ना हो जाते। तो अभी पावरफुल नहीं, एक वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जिसने क्रिप्टो करेंसी को हिला के रख दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ जो क्रिप्टो करेंसी, मतलब आप क्रिप्टो करेंसी मतलब एक करेंसी जिसको कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी मतलब चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक शेयर मैनिपुलेट हो सकता है कोई खरीद के या बेच के। तो दो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो एक हो गया बिटकॉइन और दूसरा हो गया डोज कॉइन। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ बिटकॉइन था। बिटकॉइन मतलब एक क्रिप्टो करेंसी, वो बेस्ड होता है ब्लॉकचेन के अंदर, मतलब और वो बहुत ही सिक्योर होता है क्योंकि आपका जो करेंसी है वो बहुत ही सिक्योर होता है। तो वो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन मतलब लेट से मैंने एक करेंसी खरीदा। तो पहले ओनर का नाम, फिर वो मैंने लेट ऑफ सपोज मैंने बी को खरीदा, फिर बी ए को खरीदा, ए फिर सी को खरीदा, सी से मैंने खरीदा। तो वो लाइन बाय लाइन वो करेंसी के अंदर लिखा होता है, पहले मेरा नाम, तब फिर बी का नाम, फिर ए का नाम, बी का नाम, वो लिखा होता है सब कुछ। इसीलिए बोलते हैं उसको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोलते हैं, जो बहुत ही डाटा कंज्यूम करता है, बहुत ही पावर कंज्यूम करता है। तो इसलिए भी कंसर्न है। तो इसलिए जो इलॉन मस्क है फाइनली ट्वीट किया। पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ। फिर आया डोज कॉइन, जो बिटकॉइन का एक कॉपी वर्जन है। तो वो पहले तो 0 में चल रहा था और बिटकॉइन बहुत ही हाई रेट पे चल रहा था, बहुत ही हाई रेट, आप खरीद नहीं सकते हो इसको, लगभग बहुत ही हाई रेट, मतलब 80,000 90,000, मतलब इतना रेट था। तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा और फिर सब ठीक चल रहा था और डोज कॉइन नियरली ₹1 के अंदर में था। तो इलॉन मस्क ने पहले क्या किया, जो टेस्ला का शेयर बढ़ा, उन्होंने कुछ बिटकॉइन खरीद लिया और इतना बिटकॉइन खरीदा। और बिटकॉइन खरीदने के ऑब्वियसली आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन कुछ खरीद रहा है तो उसके पीछे तो सब जाएंगे, तो स्काई रॉकेट हो गया। तो उसके बाद इलॉन मस्क ने अपने टेस्ला का जो जितना गाड़ी भेजा था और जितना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने बिटकॉइन खरीद के उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो बहुत ही हाइप था। लेकिन क्या हुआ, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया कुछ डोज कॉइन के बारे में, तो वो भी बहुत स्काई रॉकेट हो गया। एक पॉपुलर ट्वीट बताता हूँ, अगर आप चांद पे जाना चाहते हो स्पेसएक्स में, तो आप डोज कॉइन भी दे सकते हो। तो वो ट्वीट करने के बाद बहुत स्काई रॉकेट हो गया। तो SNL सैटरडे नाइट में जो कुछ बोले, फिर थोड़ा सा वोलाटाइल हो गया। और फाइनली अभी दो ऐसे ट्वीट के बारे में बताऊंगा जो बिटकॉइन को क्रैश कर दिया। तो पहले है जो उन्होंने बोला कि अब बिटकॉइन लेके आप अब टेस्ला कार नहीं खरीद सकते क्योंकि जो कंसर्न है, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि बहुत ही पावर कंज्यूम करता है। और आपको पता है कि बहुत ही अभी इसी रेट में अर्थ में मैक्सिमम पावर आपके कोल माइनिंग से ही आता है। तो आप सोच के देखिए, एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 10 मिनट या फिर 7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज भी लग जाता है। तो कितना पावर कंज्यूम करता होगा। और आपके कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, और आपके नहीं तो वो जो ट्रांजैक्शन वाला जो कंप्यूटर है, तो सिस्टम ऑन होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर सिर्फ ऑन है ट्रांजैक्शन करने के लिए, और उनको कुछ बिटकॉइन का कुछ हिस्सा आता है।
लेट से 0.001 टाइप का कुछ आता है, तो 24 आवर ऑन रहता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन अप्रूवल देने के लिए। तो बहुत ही सिक्योर है, लेकिन बहुत ही पावर कंज्यूम करता है। तो उस ट्वीट के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत लो हो गया। और अभी क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था इलॉन मस्क ने, क्योंकि वर्किंग विथ डोजकॉइन CEO फॉर बेटर यूज। तो इतना बड़ा लोग जब एक डोजकॉइन क्रिप्टो करेंसी के CEO के साथ जब हाथ मिलाता है, तो आप सोच के देखिए कितना बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है डोजकॉइन खरीदने के लिए, और बहुत ही मतलब हाई लेवल तक लेके जाएगा बिटकॉइन। अगर क्या हुआ, आज सपोज चल रहा है 32 रुपीज, अगर वो 1 लाख हो जाता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक डाउन साइड भी है। प्रीवियसली क्या हुआ, जो व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी आया था वो बहुत ही र्यूड था। मतलब वो पूरा लिखा था कि आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। मतलब इतना र्यूड था। तो वो सबके कॉन्सर्न्स में आया था। और उसका एक ऑल्टरनेटिव था सिग्नल मैसेजिंग ऐप। तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि यूज सिग्नल, और फिर उन्होंने फिर उसका प्राइस जो है, सिग्नल का जो अमेरिकन कंपनी है, तो उसका शेयर बहुत स्काई रॉकेट हो गया। फिर उन्होंने मतलब जो सिग्नल है तो कुछ खामियां थी, मतलब व्हाट्सएप के जैसा नहीं था, मतलब जितना स्मूथ चलता है। तो उन्होंने फिर ट्वीट किया कि दे आर वर्किंग हार्ड। मतलब वो पता चलता है कि कितना सपोर्ट करते हैं इलॉन मस्क सिग्नल को। बट कुछ दिन के बाद फिर डाउन हो गया। तो ऐसा डोजकॉइन में भी हो सकता है, लेकिन ये थी न्यूज। आप अपने हिसाब से काम लीजिएगा।